नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत बनाएगा 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट और जिसकी मदद कौन करेगा? रूस करेगा। भारत की मदद रूस करने वाला है। यह एक बहुत अच्छा समझौता है एक डिफेंस के नाते, और साथ में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है भारत, उसमें रूस तो मदद कर ही रहा है। हमेशा रूस भारत की मदद करता रहता है, एक सच्चे दोस्त की दोस्ती निभाता रहता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसकी क्या खासियत है और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं। और आप लोग सब पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम इस पर चर्चा कर ही लेते हैं। देखा जाए जो रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी, रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है? रोसाटोम। रोसाटोम आप लोग इसे नोट कर लीजिए, करंट अफेयर में क्वेश्चन है तो कौन करेगा? रोसाटोम। रोसाटोम जो कि रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, वह भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद करेगा। इसे आप लोग भैया लोग इसे नोट कर लीजिएगा, रोसाटोम। रोसाटोम क्या है? रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, और जो कि आप लोग एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में अगर हम बात करें, रोसाटोम रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी है जो भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद करेगा। अब हम बात करें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बनाने में तो मदद करेगा, जो कि कुडनकुलम में भारत जो पावर प्लांट भारत का बना है परमाणु का, वह रूस की मदद से ही बना था। देखा जाए रूस के पास, रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, रसिया जो रूस है दुनिया के एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस ही विश्व का पहला देश है जिसके पास पानी पर तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। परमाणु पर तैरता हुआ पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसके पास है वह रूस के पास है। रूस के पास तो है ही है। इस परमाणु जो संयंत्र, इसकी क्या खासियत है? परमाणु संयंत्र को एकेडमिक लोमानोसोव जहाज पर असेंबल किया था, जो एकेडमिक लोमानोसोव जहाज पर असेंबल किया गया है। और यह आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, यह पानी पर तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है यह रसिया के पास ही है। साथ में इसे लोमानोसोव जहाज पर असेंबल किया गया था। रूस के पेरेक में बिजली सप्लाई, जो रूस का पेरेक में बिजली सप्लाई इसी फ्लोटिंग पावर प्लांट से ही हो रही है, और देखा जाए जो पेरेक है, पेरेक नॉर्थ आर्कटिक में स्थित, जो पेरेक है नॉर्थ आर्कटिक में स्थित रूस का एक बंदरगाह है। जो पेरेक है वह रूस का बंदरगाह है। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। जो भारत और रूस के बीच में जो चर्चा यह हो रही है कि जो रोसाटोम और भारत उत्तरी समुद्री मार्ग की ट्रांजिट क्षमता को विकसित करने पर भी चर्चा कर रहे हैं। भारत और रूस जो उत्तरी ट्रांजिट क्षमता को भी विकसित करने की क्षमता को जो समुद्री मार्ग की ट्रांजिट क्षमता को विकसित करने पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम बात करें, भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। भारत में बनाया जाएगा 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत बनेगा। और इसमें देखा जाए जो पड़ोसी देश हैं, भारत के दुश्मन देश हैं, आप दुश्मन देश कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, जो पड़ोसी देश हैं वो उनको कुछ न कुछ तो मिर्ची लगी ही होगी, आप लोग जानते ही होंगे। साथ में जो रूस है, रूस हमेशा भारत का मदद करता रहा है। आप लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमेशा रूस भारत का सपोर्ट करता है, और रूस बोलता है कि भारत को भी वीटो पावर मिले। आप लोग जानते होंगे जो वीटो पावर देश हैं, जो देखा जाए जो वीटो पावर देश हैं, 5 देशों के पास वीटो पावर है। इन 5 देशों में एक तो हो गया आपका अमेरिका है, अमेरिका के साथ रूस है, रूस के अलावा ये चीन भी है, चीन के साथ फ्रांस के पास भी वीटो पावर है, और 5वां जो देश है वह है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। इन 5 देशों में जो रसिया है मेन, जो रूस है, रूस भारत का सपोर्ट हमेशा करता है। रूस चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिले। जब भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो रूस और भारत एक साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आ जाएंगे और दोनों देश विकासशील देशों की आवाज बनेंगे। साथ में
भारत को अगर वीटो पावर मिलता है तो भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, और भारत की जो विकासशील देशों की मांग है, किसी को वीटो पावर मिले या ना मिले, लेकिन भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। तो भारत का सपोर्ट कौन करेगा? रूस करता है, अमेरिका भी आ सकता है, फ्रांस भी कर देगा, ब्रिटेन, लेकिन ये चाइना नहीं कर रहा है। और भी देशों की जो मांग है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो और देश हैं, वह लोग बोलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के चार्टर एक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव हो, और सिर्फ 5 देशों के पास वीटो पावर न हो, और भी देशों के पास वीटो पावर हो। तो आप लोग जानते हैं भारत के अलावा जो देश हैं जो वीटो पावर के दावेदार हैं, एक तो जर्मनी हो गया, ब्राजील हो गया, ब्राजील के साथ अगर हम बात करें तो जापान। भारत के अलावा 3 और देश हैं जो वीटो पावर के ये भी दावेदार हैं, और ये तीनों भारत के साथ, मतलब ये चारों देश एक दूसरे का समर्थन करते हैं कि 4 में से किसी तो एक को वीटो पावर मिले, लेकिन भारत प्रबल दावेदार है। जो चाइना है, चाइना यह सोचता है कि जो दक्षिण एशिया है, साउथ एशिया में, वह अपना पकड़ मजबूत करे, वहाँ का वह तानाशाह बना रहे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहे। यह एक चाइना की नीति है। चाइना लगातार भारत के खिलाफ कुछ न कुछ कूटनीतिक चाल करता रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी भारत किसी प्रस्ताव को लाता है तो चाइना जो है उसे वीटो पावर लाके खत्म कर देता है। चाइना के पास ऐसी शक्तियां हैं, क्या कर सकते हैं। तो चाइना भारत का समर्थन नहीं करता। भारत के अलावा जर्मनी, जापान, ब्राजील, ये 4 देश हैं जो वीटो पावर के प्रबल दावेदार हैं। तो आप लोग बोले होंगे कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पे चर्चा हो रही थी, हम लोग वीटो पावर पे चले गए, लेकिन फिर भी देखा जाए वीटो पावर भी बहुत ज़रूरी है। तो भारत बनाएगा 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप लोग सब जानते होंगे, आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ में पढ़ लिया होगा, लेकिन हम एक न्यूज़ के नाते नहीं, हम लोग एक स्टूडेंट के नाते इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा, भारत में बनेगा, जिसकी मदद कौन करेगा? रूस करेगा। आप लोगों को दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। 2024 सिर्फ आपका है, 2024 को आप छोड़ दीजिए। तो भारत रूस की मदद से 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क।